भाग है। जो आज का हमारा विषय है पत्र लेखन। ये जो है अनौपचारिक पत्र। तो सबसे पहले हम देखेंगे पत्र का शाब्दिक अर्थ। ऐसा कागज जिस पर कोई बात लिखी या छपी हो, जिस पर हम अपने मन के जो भाव है वो लिखते हैं। तो पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने भाव और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक छोटी सी मतलब हम देखते हैं कि उसका एक अर्थ दिया गया है कि अपने भाव और विचारों को हम व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बातों को लिखकर लिखकर दूसरों तक पहुंचा सकता है। जिन बातों को लोग कहने में हिचकिचाते हैं, तो मतलब वो उन बातों को पत्रों के माध्यम से आसानी से समझाया जा सकता है। तो इससे देखो पत्र के बारे में ये हमें छोटी सी जो व्याख्या है, तो उन बातों को हम पत्रों के माध्यम से जो हम समझा सकते हैं। अभी पत्रों के प्रकार दो होते हैं, तो औपचारिक पत्र है और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र मतलब क्या, जैसे आपके घर पे देखो कोई मेहमान आता है, आप उसे कहते हैं बैठो, चाय पानी सब पूछते हैं, तो औपचारिकता हो गई, मतलब उसमें सब चीजें आ गई। और दूसरा जो है अनौपचारिक, मतलब इसमें आप देखते हैं कि समझो आपका दोस्त घर पे आया, आप उससे क्या पूछते हो कि कभी पूछते हो कभी नहीं पूछते हो, तो वो अनौपचारिक पत्र की तरह हो गया कि उसमें कुछ ज़्यादा औपचारिकता नहीं होती है। तो इस तरह से ये पत्रों के दो प्रकार, औपचारिक और अनौपचारिक, ये दोनों एक दूसरे से भिन्न है। तो अनौपचारिक पत्र जो है तो औपचारिक पत्र से थोड़ा सा आसान होता है। हम उसे ठीक तरह से मतलब आसानी से उसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें न आने पर हम उसे ठीक से लिख सकते हैं। अभी अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र की यहाँ पे हमें जो व्याख्या दी गई है, यह पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध रहता है। देखो जो पास वाले हमारे संबंधी होते हैं, उनके लिए ये पत्र लिखा जाता है। ये अनौपचारिक। और औपचारिक जो होता है वो किस लिए लिखा जाता है कि जब हमारा बाहर कोई काम हो तो वहाँ पे औपचारिक पत्र लिखा जाता है। तो अनौपचारिक पत्र यह हमारे व्यक्तिगत संबंधित हम लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों को, जैसे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों और मित्रों को उनका हाल चाल पूछने के लिए, निमंत्रण देने और सूचना आदि देने के लिए लिखे जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे अनौपचारिक पत्र अपने परिवार में से हम अपने माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, मित्र, इनके लिए हम लिखते हैं। तो किस लिए लिखते हैं, तो हालचाल पूछने, निमंत्रण देने, सूचना, हम ये लिखते हैं। इन पत्रों में भाषा के प्रयोग में थोड़ी ढील की जा सकती है। ढील मतलब यहाँ वहाँ की बातें हम लिख सकते हैं थोड़े,
तो इस तरह से इन पत्रों में शब्दों की संख्या असीमित हो सकती है, क्योंकि इन पत्रों में इधर उधर की बातों का भी समावेश होता है। तो देखो, शब्दों की संख्या जो असीमित होती है, क्योंकि इन पत्रों में इधर उधर की बातों का हम समावेश करते हैं, क्योंकि क्यों, ये व्यक्तिगत संबंधित हम लिखते हैं ना, इसलिए वो ये हवा की ज़्यादा बातें आ सकती है। अभी आगे अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? अनौपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे पत्र लेखक का व्यक्तिगत या निजी संबंध होता है। देखो, ऊपर दी गई व्याख्या में भी हमें बताया गया है कि व्यक्तिगत और निजी संबंध। तो यहाँ पर भी हमें वही बात दोहराई गई है, बताई गई है। अपने मित्रों, माता पिता, अन्य संबंधी आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब पत्र जो अनौपचारिक पत्रों में आते हैं, जो अपने मित्रों को हम पत्र लिखते हैं, बधाई हो, या फिर अभिनंदन पत्र हो उनका, या फिर सांत्वना, सब। हेलो। तो अपने मित्रों, माता पिता, अन्य संबंधियों आदि को लिखे गए अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत वह पत्र आते हैं। अनौपचारिक पत्रों में आत्मीयता का भाव रहता है तथा व्यक्तिगत बातों का उल्लेख भी किया जाता है। ये व्यक्तिगत या निजी संबंध के होने के कारण इसमें क्या होता है, आत्मीयता का भाव रहता है और व्यक्तिगत बातों का उल्लेख भी किया जाता है। इस तरह के पत्र लेखन में व्यक्तिगत सुख दुख का ब्यौरा मतलब वर्णन एवं विवरण के साथ व्यक्तिगत संबंध का उल्लेख किया जाता है। तो यहाँ पर देखो, इस तरह से इस पत्र में व्यक्तिगत सुख दुख का ब्यौरा एवं विवरण के साथ व्यक्तिगत संबंध जो होते हैं हमारे, उसका उल्लेख किया जाता है। यहाँ पे अनौपचारिक पत्र के प्रकार हमें दिए गए हैं। बधाई पत्र, हम हमारे मित्र को या फिर भाई बहन को हम बधाई के लिए यह पत्र हम लिख सकते हैं। आगे शुभकामना पत्र, तो इसके लिए हम ये पत्र लिखते कि दोस्त ने अगर कोई अच्छे अंक प्राप्त किए हो तो हम, या फिर शुभकामना पत्र होता है कि दोस्त को हमने लिखा कि तुम अभी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करो, तो उसके लिए वो शुभकामना पत्र होता है। निमंत्रण पत्र, आपके यहाँ पर अगर कुछ कार्यक्रम की वजह से आप अपने जो नज़दीकी लोगों को यह निमंत्रण पत्र लिख सकते हैं। विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, तो विशेष अवसरों पर हम देखते हैं कि ये पत्र लिखे जाते हैं। जो अगला इसका ये पत्र का सांत्वना पत्र भी आता है इसमें। तो किसी प्रकार की जानकारी की देने के लिए, इसलिए भी हम ये पत्र लिखते हैं। अभी सांत्वना पत्र, अगर समझो किसी के साथ, कोई नज़दीक के व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो वहाँ पे हम वो सांत्वना पत्र लिख सकते हैं। और आगे कोई सलाह आदि देने के लिए, अपना भाई होता है, बहन होता है, उनको सलाह देने के लिए हम ये पत्र लिख सकते हैं। तो इसी तरह से ये देखो, ये अनौपचारिक पत्र के प्रकार जो है, तो ये इनमें आते हैं। अनौपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। इसमें ध्यान रखने योग्य बातें क्या है, या अनौपचारिक पत्र लिखते समय में क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात देखो, भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। जो भाषा है वह सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। उसमें जो हमें जो व्यक्त करना आना चाहिए। बाद में
पत्र लेखक तथा प्रापक की आयु, योग्यता, पद आदि का ध्यान रखना चाहिए। तो पत्र लेखक और प्रापक, प्रापक मतलब हम जिसे पत्र लिख रहे हैं वो व्यक्ति, उसकी आयु, उस योग्यता, पद आदि का ध्यान हमें वहाँ पे रखना चाहिए। पत्र में लिखी बात संक्षिप्त होनी चाहिए। संक्षिप्त मतलब अगर ये देखो, हम ये व्यक्तिगत पत्र है इसलिए हम जो चाहे वो लिख सकते हैं, मतलब हमारे सगे संबंधियों से संपर्क करने के लिए। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि लिखते समय बहुत ज़्यादा लिखावट हो जाती है और पत्र जो होता है वो बड़ा हो जाता है, इसलिए उसमें हमें बताया गया है कि पत्र में लिखी बात संक्षिप्त होनी चाहिए। जो बात है वो थोड़े शब्दों में उसको हमें बताना है। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। जो पत्र का आरंभ है, शुरुआत और अंत, कक्षा परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय अपने नाम के स्थान पर क, ख, ग तथा पते के स्थान पर कक्षा परीक्षा भवन लिखना चाहिए। यहाँ पे भी एक ये नियम दिया गया है। और एक नियम रहेगा देखो, कि पत्र प्रेषक का प्रापक, प्रापक मतलब जिसे हम पत्र लिख रहे हो उसका पता साफ और स्पष्ट लिखना चाहिए कि उसके पास वो पत्र ठीक तरह से पहुंच सके। आगे अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे लिखना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, अपना पता और दिनांक लिखने के बाद हमें एक पंक्ति छोड़कर आगे हमें, ये अनौपचारिक पत्र का नियम है कि आगे लिखना चाहिए। पत्र में काट छाट नहीं होनी चाहिए। हम अगर लिखते तो वो विषय हमें पूरी तरह से लिखना चाहिए, उसमें काट छाट नहीं। या फिर हम क्या क्या करते हैं, ये पत्र लिखते समय थोड़ी यहाँ की बातें हो गई, थोड़ी वहाँ की बातें, ऐसे फिर वो एक विषय में नहीं रहता है, वो उसमें सब अलग अलग विषय आते हैं। तो पत्र में काट छाट नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हमने देखो ये अनौपचारिक पत्र लिखते समय जो ध्यान रखने योग्य बातें वो हमने अभी देखी है। आगे हम अनौपचारिक पत्र का प्रारूप देखते हैं। देखो प्रारूप मतलब स्वरूप, हम कैसे लिखना है उसे हमें यह देखना है। अभी सबसे पहले पता, सबसे ऊपर पत्र भेजने वाले का नाम, पता व ईमेल लिखा जाता है। देखो सबसे पहले ये चीज आती है पता, सबसे ऊपर की ओर बाई ओर हमें वो लिखना है। और वो क्या, नाम, पता और ईमेल के साथ लिखना है। ये हो गया पहला चरण। दूसरा दिनांक, जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की तारीख, उस दिन की तारीख हमें वहाँ पे जरूर लिखनी है। जब पत्र
जिसे मिलने वाला है उसे पता चलना चाहिए कि वो कब कब लिखा गया है और उसे कब प्राप्त हुआ है। विषय सिर्फ औपचारिक पत्रों में, विषय जो होता है ये सिर्फ औपचारिक पत्रों में आता है। अनौपचारिक पत्रों में विषय का प्रयोग नहीं किया जाता। अनौपचारिक पत्रों में विषय क्यों नहीं किया? व्यक्तिगत संबंधी के बारे में वो पत्र लिखा जाता है, इसलिए वहां पे हम देखते हैं कि अनौपचारिक पत्रों में यह विषय, यह चीज नहीं आती। संबोधन, अभी हम देखो पत्र लिखते हुए हम जब पत्र देखेंगे तब हमें संबोधन दिखाई देगा कि संबोधन हम किसे कहते हैं। सबसे पहले प्रापक। अभी प्रापक मतलब हमने देखा कि जिसका अर्थ जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है, तो प्रापक के साथ संबंध के अनुसार संबोधन का प्रयोग किया जाता है। मतलब जैसे जो बड़ा हो छोटा हो वैसे वो सब जैसे बड़ों के लिए पूजनीय, पूज्य, आदरणीय आदि के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखो के लिए पूजनीय शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। छोटों के लिए प्रिय, प्रियवर, स्नेह आदि का प्रयोग किया जाता है। जो छोटे होते हैं, अम्र होते हैं, के सब शब्दों का प्रयोग किए जाते हैं। अभी आगे अभिवादन। संबोधन के बाद अभिवादन आता है। देखो तो अभिवादन हम जब तरह देखेंगे लिखा हुआ तो ये सब चीजें हमें ध्यान में आएगी। अभी जो है अगला है अभिवादन। जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध के अनुसार, जैसे कि सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्ते, नमस्कार, मधुर प्यार आदि। देखो ऐसी चीजें इस अभिवादन में आती है कि जैसे सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्ते, नमस्कार, मधुर प्यार आदि, ये चीजें जो है वो इसमें आती है। आगे मुख्य मुख्य विषय। तो मुख्यतः 3 अनुच्छेदों में विभाजित किया करना चाहिए। जो मुख्य विषय हम लिखते हैं पत्रों में, उसमें पहले अनुच्छेद की शुरुआत इस प्रकार होनी चाहिए, जैसे हम मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप होंगे। देखो मैं पे कुशल और आशा करता हूँ कि कुशल होंगे। इसमें यानी ये 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 हम ये मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ आप भी कुशल होंगे। तो जिस दूसरा अनुच्छेद है उसमें क्या लिखना है हमें? पत्र का लिख सकता। जो 3 छेद है तीसरा अनुच्छेद उसमें अनुच्छेद में होती है। उससे पहले कुछ वाक्य परिवार व संबंधियों के कुशलता के लिए लिखनी चाहिए, जिससे कि मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद व प्यार आदि। बराबर। कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, तीसरे अनुच्छेद में समाप्ति वाला जो अनुच्छेद है उसमें परिवार। तो यहाँ पे देखो जो समाप्ति का अनुच्छेद में समाप्ति से पहले कुछ वाक्य अपने परिवार और संबंधियों की कुशलता के लिए लिखने चाहिए, जैसे कि मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद व प्यार आदि। ये हमें जो तीसरा अनुच्छेद है मुख्य
विषय का उसमें लिखना है। अभी समाप्ति, तो यहाँ पर देखो अंत में समाप्ति में प्रेषक का संबंध, जैसे आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपकी भतीजी आदि। तो अंत में देखो यह प्रेषक का संबंध जो होता है पत्र लिखने वाले का, वैसे ये शब्द आते हैं। हम आगे देखेंगे अभी अनौपचारिक पत्र की प्रशस्ति। प्रशस्ति मतलब हम जो शब्द लिखते किसी की प्रशंसा करने के लिए, तो वैसे ही प्रशस्ति आता है। अनौपचारिक पत्र की प्रशस्ति आरंभ में लिखे जाने वाले आदरपूर्वक शब्द। देखो यहाँ पे प्रशस्ति जो है आरंभ में जो लिखे जाने वाले शब्द है। अभिवादन व समाप्ति में किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? तो देखो यहाँ पे हमें ये सब चीजें, जब हम पत्र देखेंगे लिखा हुआ एक पत्र उदाहरण के तौर पर, तो उसमें सब ये चीजें आपको तुरंत मालूम हो जाएगी कि अभी अभिवादन समाप्ति, इसके बारे में आपके मन में सवाल उठते हो कि एक चीजें जो है ये हम पत्र लेखन में देखने वाले हैं। अभी सबसे पहले अपने से बड़े आदरणीय संबंधियों के लिए, बराबर, तो प्रशस्ति क्या होनी चाहिए उनके लिए? आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय आदि। और आगे अभिवादन, इसमें सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार आदि ऐसा अभिवादन में आना चाहिए। और समाप्ति पत्र की देखो क्या है? प्रशस्ति, अभिवादन और समाप्ति। तो समाप्ति में आपका बेटा, पोता, नाती, बेटी, पोती, नातिन, भतीजा आदि ये आना चाहिए। अपने से छोटों या बराबर वालों के लिए प्रशस्ति। प्रशस्ति देखो जो अगर छोटों या बराबर वालों के लिए क्या होनी चाहिए? प्रिय, चिरंजीव, प्यारे, प्रिय मित्र आदि यह प्रशस्ति आनी चाहिए। आगे अभिवादन, मधुर स्मृतियां, सदा खुश रहो, सुखी रहो, आशीर्वाद आदि। तो ये अभिवादन में ये चीजें अपने से छोटों के लिए आएगी। आगे समाप्ति, तुम्हारा, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभ चिंतक आदि। ये देखो ये प्रशस्ति होती है जो हमें, अभी हम देखते हैं कि प्रारूप हमें ऐसा रखना चाहिए कि जिसे हम पत्र लिखते हैं उसकी उम्र पद के हिसाब से हमें ये सब क्या, यह संबोध इस्तेमाल करने चाहिए। आगे अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। तो सबसे पहले हमें देखना है, देखो कि उसका प्रारूप कैसा है। पहले देखो हम प्रारूप में देखेंगे लिखने वाले का पता। प्रेषक जो लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, प्रेषक और प्रापक ये दो शब्द होते हैं इसमें। प्रेषक मतलब जो लिख रहा है और प्रापक मतलब जिसने ये प्राप्त किया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले ईमेल आएगा। जो प्रेषक का पता हो गया उसके बाद में ईमेल, यह महत्वपूर्ण चीज है, यह आना ही चाहिए ईमेल। उसके बाद में दिनांक, दिनांक बाद में संबोधन, हमने अभी देखा, देखो संबोधन देखा और अभिवादन भी देखा, और पत्र लेखन में भी हम देखने वाले आगे संबोधन, अभिवादन। इसमें पहला अनुच्छेद जिसमें हमें बताया गया कि कुशल मंगल समाचार हमें पूछना है सामने वाले को हम जब पत्र लिखते। आगे दूसरा अनुच्छेद, विषय वस्तु जिस बारे में पत्र लिखना है। दूसरे परिच्छेद में हमने देखा कि
हमें किस बारे में पत्र लिखना है, मतलब उसमें कौन सा विषय आना चाहिए, ये विषय या हमें वहाँ पे कौन सा दर्शाना है। तो दूसरे अनुच्छेद में महत्वपूर्ण क्या है कि पत्र किस बारे में लिखा जा रहा है ये आने वाला है। अभी जो तीसरा अनुच्छेद है समाप्ति का, तो वहां पर देखो वो समाप्ति का अनुच्छेद हमने देखा कि हम उसे कि पत्र प्रापक को जो हम उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं। प्रापक के साथ प्रेषक का संबंध जब सबसे आखिरी में आएगा, प्रापक के साथ प्रेषक का संबंध। जैसे हमने देखा कि पोता, भतीजा, नातिन, ऐसे कुछ संबंध आते हैं या फिर मित्र आता है, तो आखिर में प्रेषक का नाम आएगा। तो प्रेषक का नाम उस पे आखिर में आके, यह देखो अनौपचारिक पत्र का ये जो है ये प्रारूप है। इसमें देखो मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि तुरंत एक प्रेषक मतलब लिखने वाले का पता आएगा, दूसरा ईमेल आएगा, दिनांक, संबोधन, अभिवादन, 3 अनुच्छेद आएंगे। मतलब अनुच्छेद मतलब परिच्छेद, हमने सीधी भाषा में अगर देखें तो अनुच्छेद का मतलब होता है परिच्छेद। और सबसे आखिरी में प्रापक के साथ प्रेषक का संबंध और प्रेषक का नाम होता है। तो आगे आपको सब देखो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। एक पत्र अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये पत्र का विषय सुजीत सुजाता बजाज 25 सहकार नगर अमरावती से अपने छोटे भाई नीरज को परीक्षा की तैयारी के लिए पत्र लिखता और लिखती है। देखो यहाँ पे पत्र दिया गया है हमें, हम वो पत्र पढ़ते हैं। 1 जुलाई 2020, नीरज बजाज @gmail.com। प्रिय भाई नीरज, मधुर प्यार। देखो यहाँ पे दिया गया है सब, हम सब उसकी जानकारी लेंगे। बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया, क्या कारण है? आशा करती हो परीक्षा की तैयारी में तुम लगे हो। अर्धवार्षिक परीक्षा में तुम्हारा रिजल्ट थोड़ा कम था, इससे माता पिताजी को दुख हुआ था। वे अपनी सारी आवश्यकताओं से दूर हटकर तुम्हें घर से इतनी दूर रखकर पढ़ा रहे। तुम्हें अपना बहुमूल्य समय मित्रों के साथ इधर उधर घूमने में व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। भाई, तुम्हें एक समय सारणी बनाकर उसके अनुसार तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। मित्रों के साथ गपशप करना और यहाँ वहाँ भटकना जीवन में किसी काम का नहीं है। अपना एक लक्ष्य बनाओ और उसे प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयत्न करो। माताजी और पिताजी की ओर से शुभाशीष। तुम्हारी बड़ी बहन सुजाता बजाज, 25 सहकार नगर अमरावती। सुजाता बजाज @gmail.com, ये आखिरी में मेल आएगा। तो देखो हमने पत्र देखा, तो यहाँ में शुरुआत से हम कुछ चीजें ध्यान में लेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले जो आया, देखो दिनांक लिया गया है, बराबर 1 जुलाई 2020 इस पत्र में। तो बाद में मेल आईडी आया है नीरज बजाज @gmail.com। अभी देखो हम देखेंगे अभी संबोधन किसे थे। संबोधन जो होता है, प्रिय भाई नीरज, यह संबोधन हुआ। उसके बाद में नीचे जो मधुर प्यार है वो हो गया अभिवादन। अभी यहाँ पे मुख्य परिचय आए। देखो हमने जब प्रारूप देखा पत्र का, तो यहाँ पे देखो ये चीजें आई है। मतलब कैसा, देखो संबोधन हम किसे कहते हैं, जो प्रिय भाई नीरज जो है दिया गया है। और अभिवादन जो है वह मधुर प्यार, ऐसा करके अभिवादन दिया गया है। तो यहाँ पे मुख्य परिचय देखो, मुख्य परिचय हम फिर से पढ़ेंगे। बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया, क्या कारण है? यहाँ पे उस बहन ने भाई से सवाल किया है कि क्या कारण है।
आशा करती हूँ कि परीक्षा की तैयारी में तुम लगे हो। यह प्रथम परिच्छेद उसमें का है। अर्धवार्षिक परीक्षा में तुम्हारा रिजल्ट थोड़ा कम था। यह देखो, यह मुख्य परिच्छेद है। या इसमें इससे माता पिताजी को थोड़ा दुख हुआ था। वे अपनी सारी आवश्यकताओं से दूर हटकर, देखो उनकी जरूरतें पीछे छोड़कर अपनी जरूरतें पहले माता पिता पूरी करते। तो सारी आवश्यकताओं से दूर हटकर तुम्हें घर से इतनी दूर रखकर पढ़ा रहे हो। तुम्हें अपना बहुमूल्य समय मित्रों के साथ इधर उधर घूमने में व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जो तुम्हारा जो महत्वपूर्ण समय है वो इधर उधर घूमकर व्यर्थ गंवाना नहीं है। भाई, तुम्हें एक समय सारणी बनाकर उसके अनुसार में पढ़ाई करनी चाहिए। तो उसके अनुसार हमें एक समय सारणी बनाकर पढ़ाई करनी चाहिए। मित्रों के साथ गपशप करना और यहाँ वहाँ भटकना जीवन में किसी काम का नहीं है। जो बहन अपने भाई को बता रही है कि तुम क्या करो अभी, तो उसके अनुसार पढ़ाई करनी चाहिए। मित्रों के साथ गपशप करना और यहाँ वहाँ भटकना जीवन में किसी काम का नहीं है, ऐसे वो सलाह अपनी बहन भाई को दे रहे हैं। अभी देखो जो अनुच्छेद का तीसरा परिच्छेद है वो आया है। देखो यहाँ पे, अपना एक लक्ष्य बनाओ और उसे प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयत्न करो। तो वो कह रही है कि अपना एक लक्ष्य बनाओ और उसे प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयत्न हमें करना चाहिए। माताजी और पिताजी की ओर से शुभ आशीष। देखो इस तरह से हमारा मुख्य परिच्छेद यहाँ पे पूरा हो गया है। तो आगे समापन। देखो समापन, तुम्हारी बड़ी बहन समापन हो गया ये। हस्ताक्षर सुजाता बजाज, पता 25 सहकार नगर अमरावती, और यहाँ पे मेल आईडी भी दिया गया है sujataBajaj@gmail.com। तो इस तरह से हम देख सकते, देखो कि इस तरह से पत्र लेखन में दिनांक आया, मेल आईडी, संबोधन आया, अभिवादन आया, मुख्य परिच्छेद आया, फिर आखिरी में समापन, हस्ताक्षर, पता और मेल आईडी। देखो अगर हम यह शब्द अगर अच्छी तरह से याद कर ले कि हमें क्या क्या चीज लिखनी है, तो दिनांक के बाद मेल आईडी, उसके बाद संबोधन, अभिवादन, मुख्य परिच्छेद, समापन, हस्ताक्षर, यह हम अगर रट ले अच्छी तरह से तो हमें ये तुरंत जो है अनौपचारिक पत्र हमें आ सकता है, हम लिख सकते हैं। मेल आईडी महत्वपूर्ण है, वो किसी तरह से उनके नाम के साथ बनाना चाहिए। यहाँ पे हमें उदाहरण हम दूसरा देख रहे हैं कि बधाई पत्र है। मित्र को परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र दिया गया। देखो यहाँ पर 20 जून 2019 आकाश मित्र @.com। देखो यहाँ पे हमें पहले देखो एक एक चीजें आई है। संबोधन, अभिवादन, पहले हमने दिनांक लिया, मेल आईडी, बाद में संबोधन, अभिवादन, प्रिय मित्र दीपक, सदा खुश रहो, सदा सुखी रहो। यहाँ पे दिया गया है हमें कि ये देखो यहाँ पे जो परिच्छेद में सबसे पहले परिच्छेद में आया, मैं कुशल मंगल हूँ और आशा करता हूँ कि वहां पर सभी कुशल मंगल होंगे। काफी समय हो गया था, न तो तुमसे बात हो पाई और न ही तुम्हारे घर पर किसी से बात कर पाया। तो यहाँ पर देखो उसने अपने दोस्त ने जो है आकाश ने दीपक के लिए लिखा है कि काफी समय हो गया था, न तो तुमसे बात हो पाई न तुम्हारे घर पर किसी से बात कर पाया। अगर ये नहीं लिखते तो खाली ये शुरुआत में ये लिख दे
कि मैं कुशल मंगल हूँ, आशा करता हूँ कि वहाँ पर सभी कुशल मंगल हो, ये शुरुआत भी चलेगी। ये हम अगर रट ले तो अच्छी तरह से वहाँ पे हम प्रश्न उत्तर पत्र में हम लिख सकते हैं। तुम्हारे पिता को फोन किया तो उनसे ज्ञात हुआ, मतलब मालूम हुआ कि तुम बोर्ड परीक्षा में मुरादाबाद जिले में प्रथम आए हो। आगे इस समाचार को सुनकर मन खुशी से भर गया। तो देखो यहाँ पे यह अभिनंदन पत्र भी हम कह सकते इसको कि इस समाचार को सुनकर मन खुशी से भरा है। मुझे तो पहले से ही विश्वास था कि तुम प्रथम श्रेणी में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होगे, लेकिन यह जानकर कि तुमने परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त के साथ साथ जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। देखो उसके दोस्त ने यहाँ पे जो जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, मेरी प्रसन्नता की सीमा न रही। इस परीक्षा के लिए तुम्हारे परिश्रम और नियमितता ने ही वास्तव में ऊंचाई तक पहुंचाए। देखो ये चीजें देखो आनी चाहिए कि समझो किसी दोस्त को हम पत्र लिखते तो उसके बारे में जो विषय है उसके बारे में ही कुछ चीजें आनी चाहिए। ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। मुझे पूरी आशा थी कि तुम्हारा परिश्रम रंग दिखाएगा और मेरा अनुमान सच साबित हुआ। वो कहता है कि अपने मित्र से कि तुम्हारा जो परिश्रम और नियमितता है उसके वजह से क्या है कि तुम्हारा परिश्रम भी आगे, तुम्हारे परिश्रम के कारण ही तुम्हें ये अभी आज का दिन दिखाई दे रहा है। तुमने प्रथम स्थान प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि दृढ़ संकल्प, देखो, और कठिन परिश्रम से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखो तुमने प्रथम स्थान प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। मैं सदैव यह कामना करूंगा। अभी देखो ये समाप्ति का परिच्छेद है। मैं सदैव यह कामना करूंगा कि तुम्हें जीवन में हर परीक्षा में प्रथम आने का सौभाग्य प्राप्त हो और तुम इसी प्रकार परिवार और विद्यालय का गौरव बढ़ाते रहो। तो ये आखिरी इसमें देखो इसके बारे में ही दिखा है कि तुम अगर इसी प्रकार से परिवार और विद्यालय का गौरव क्या करो, बढ़ाते रहो। इस प्रकार मेहनत करते रहो और सभी को प्रसन्नता प्रदान करते रहो। तुम्हारा मित्र आकाश मित्रा, कारगिल नगर, मुंबई जो है, और उसका मेल आईडी आया है akashmitra@gmail.com। तो इस तरह से हमने देखो दो उदाहरण, जो बधाई पत्र है ये बधाई पत्र था। तो इस तरह से अनौपचारिक पत्र लेखन जो सीधा और सादा होता है वह हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम यह पत्र लिखने की जानकारी हमने इस तरह से प्राप्त की है।